उद्घाटन कर चुके हैं वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का। 4 दिनों तक ये समिट चलेगा और प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हुए, ये रिबन काटते हुए आपको तस्वीर हमने आपको दिखाई। न्यूज 18 पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं, जो ग्रेटर नोएडा में आज समिट है, वर्ल्ड डेयरी समिट। 50 देशों का डेलीगेशन यहां पर पहुंचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद हैं यहां पर प्रधानमंत्री के साथ, और प्रधानमंत्री उद्घाटन के लिए पहुंचे हुए हैं। 50 देशों के 1500 डेलीगेट्स यहां पर पहुंचे हुए हैं और आज नोएडा से शुरुआत होने जा रही है दुग्ध क्रांति की। ये तस्वीरें आप देखिए वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 की। तो प्रधानमंत्री उद्घाटन कर चुके हैं और 4 दिनों तक क्योंकि ये समिट चलना है और इसलिए काफी महत्वपूर्ण ये समिट है उत्तर प्रदेश के पशुपालकों के लिए, क्योंकि कई ऐसे पशुपालक हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन यहां पर करवा चुके हैं। ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नोएडा एक्सपो सेंटर से सीधी लाइव तस्वीरें। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, उद्घाटन कर चुके हैं और अब 4 दिनों तक ऐसे ही यहां पर समिट चलेगा। सबसे खास बात आपको बता दें इस सम्मेलन में, क्योंकि सेमिनार्स भी होंगे, सीधा संवाद यहां पर पशुपालकों से होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात होगी, साथ ही साथ बात ये भी होगी कि दुग्ध उत्पादन को कैसे वो बढ़ावा दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश की बात होगी, एक प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश को मिल रहा है जहां पर दूसरे देशों से डेलीगेट्स आकर इन्वेस्ट कर पाएंगे। और बाकी क्षेत्रों की हम बात करें तो उसमें तो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ ही रहा है, विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और बाकी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में निवेश बढ़ा है। तो ऐसे में कोशिश ये है कि अगर पशुपालकों को भी आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, उनकी आजीविका बढ़ेगी तो देश विकास करेगा, क्योंकि किसान एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा देश के विकास का होते हैं। तो ऐसे में एक्सपो सेंटर का जायजा पहले मुख्यमंत्री ले चुके थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सपो सेंटर की सीधी लाइव तस्वीरें। पहली बार नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट हो रहा है, क्योंकि कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। ये जो समिट है यहाँ पर, इसकी शुरुआत हो चुकी है, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री उद्घाटन कर चुके हैं। तो ऐसे में अब पूरा दिन इसी तरह से सेमिनार्स चलेंगे और वर्कशॉप होंगी, तमाम तरह की चीजें रहेंगी जहां पर पशुपालकों को काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा, कैसे वो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं। ये तमाम चीजें यहां पर रहने वाली हैं और इस पर न्यूज 18 भी नजर बनाए रखेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वर्ल्ड डेयरी समिट। तो दुग्ध क्रांति की शुरुआत आज नोएडा से होने जा रही है। पीएम मोदी उद्घाटन कर चुके हैं इस समिट का। ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम जो डेलीगेट्स हैं उनके साथ मौजूद है और ये डेलीगेट्स किस तरह से संभावनाएं उत्तर प्रदेश में निवेश की देखते हैं, चाहे वो दुग्ध उत्पादन की बात हो, पशुपालक किस तरह से अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दुग्ध उत्पादन हो, इन तमाम चीज़ों पर कैसे फोकस किया जाए, कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात वो करेंगे, इन सभी चीज़ों को लेकर चर्चा होगी। इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण समिट माना जा रहा है और इस तरह का सम्मेलन इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पशुपालक इससे आत्मनिर्भर बनेगा और इसकी थीम भी यही रखी गई है कि आत्मनिर्भर पशुपालकों को बनाना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी आप देख रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, चाहे वो देश की रक्षा के क्षेत्र में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, तमाम तरह की चीजें पहले भी की जाती रही हैं और अब एक बार फिर से की जा रही हैं। तो ऐसे में इसी का एक हिस्सा है ये, और न सिर्फ पशुपालक आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में निवेश भी बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा। तो एक्सपो सेंटर का जायजा भी लिया जा रहा है एक तरीके से। आगे लगातार ये जो डेलीगेशन के लोग हैं वो भी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ पशुपालक जो पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे, जिनमें पहले से ही उत्साह इस सम्मेलन को लेकर था, क्योंकि सबसे बड़ा ये सम्मेलन है दुग्ध क्रांति को लेकर। तो जो उत्साह पशुपालकों में है वो उत्साह आज नजर आएगा उनका, क्योंकि वो चर्चा भी करेंगे, सीधा संवाद उनका होगा फॉरेन से आए हुए डेलीगेट्स के साथ। तो पहली बार नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट हो रहा है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सपो सेंटर से, ये सीधी लाइव तस्वीरें। 50 देशों का ये डेलीगेशन समिट में शामिल हो रहा है।
तो लगातार आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक्सपो सेंटर का जायजा ले रहे हैं और साथ ही साथ भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ पशुपालक आत्मनिर्भर बनेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर चुके हैं, उसके बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार एक्सपो सेंटर से सीधी लाइव तस्वीरें। दुग्ध क्रांति पर सबसे बड़ा सम्मेलन है ये वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन कर चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये सीधी तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। तो पहली बार नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट हो रहा है। प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद अब देखिए जो यहाँ पर चीज़ें हैं, जो प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, चाहे वो मिठाई की बात हो, जैसा कि नीलू भी हमारी सहयोगी जिक्र कर रही थी कि यहाँ पर दूध से बनने वाले उत्पाद भी देखने को मिलेंगे, चखने को मिल सकते हैं। जो लोग यहाँ पर जाएंगे, जिन पशुपालकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो अंदर पहुंचेंगे। तो ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से श्वेत क्रांति की शुरुआत आज से हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने समिट की शुरुआत की और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया, वो भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं और हमारी सहयोगी नीलू हमारे साथ लगातार बनी हुई है, सुबह से ही हमें जानकारी दे रही है इस समिट के बारे में। नीलू, एक श्वेत क्रांति बहुत पहले शुरू हुई थी और कहा जा रहा है कि एक श्वेत क्रांति आज से शुरू हो रही है। क्या क्या प्रमुख बिंदु रहने वाले हैं इसमें? बिल्कुल, एक श्वेत क्रांति 48 साल पहले शुरू हुई थी और ये दूसरी बार है जब इतना बड़ा सम्मेलन कहीं आयोजित किया गया है। तो उसकी मेजबानी भारत और उसमें भी उत्तर प्रदेश कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है आरजू। और इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो प्रधानमंत्री अंदर पहुंच चुके हैं। जो उद्घाटन करना था वो इस समिट का हो चुका है प्रधानमंत्री द्वारा। और अब आज से लेकर 15 तारीख तक, यानी 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये समिट, ये सम्मेलन इसी तरह से चलता रहेगा, जहां पर 50 देशों के 1500 लोग पहुंचे हैं। अलग अलग डेलीगेट्स यहां पर पहुंचे हैं। भारतीय किसान यहां पर पहुंचे हैं। भारतीय उद्योगपति जो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हमेशा से अग्रणी रहे हैं, जिसमें अमूल है, मदर डेयरी है और अनन्ना है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग देश के हिस्सों से